भाई कई बोले पिक्की के पापा बहुत ही अच्छा जीवन जाएगा मेरे बेटे का, इतना धन उसके लिए बहुत हो चुका है कि आगे जाके राज करेगा। मेरे बच्चे को बस बैठ के आनंद लेना पड़ेगा, उससे किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं स्कूल जाना है, टीचर पागल है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। क्या हुआ बेटा? उसने मुझे मारा है, मुझे नहीं पढ़ना है। उसने बोला है कि नहीं पढ़ेगा तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। वो कौन होता है मेरा भविष्य बनाने वाला? पिताजी चलिए अभी उसको मार पड़ा। चलो बेटा कल देखते हैं। कल नहीं, अभी तुरंत इसी वक्त जाइए आप। चलो चलते हैं। देखिए पिताजी यही है। रुको, ये फालतू क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? इसकी क्या हिम्मत होती है मेरे बच्चे को मारने की? लेकिन पिताजी अभी पागल है, इसे भी मार। अरे अगर कोई किसे मारता है किसी को तो उसके अच्छे के लिए ही मारता है, जिससे उसका अच्छा भविष्य बने। नहीं, मेरे बच्चे को नहीं मारना चाहिए था ना। मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा नहीं, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। देखो अपने बच्चे को लेके चले जाइए, आपके इस संस्कार का परिणाम मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। आपका जीवन नरक बन जाएगा। हाँ नरक बनने दो। अब वो उठा ले। जाएंगे आपको ये जो सीन आपको फर्स्ट हाफ में दिखाया है, इस सीन में दिखाने का ये डिस्कस आपको देखे आओगे। माइक चालू करो। मुझे 500 रुपए चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। मास्टर की बात गलत हो गई, मेरे बच्चे की जिंदगी नरक बन गई है। रुको रुको, बच्चे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब तक रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बस आजा सर। गाँव वाले कहाँ गए? अभी रुक जाओ। इसका क्या सीन है? अब इसका है ना सीन, चलो स्टेज पे चल के तुम वैसे एक्टिंग करते हो। माइक दे दो। माइक दो, माइक दो। अपनी दो, अपनी। तुम ले लो, वो तुम ले लो, कोई बात नहीं थी वैसे। अरे गजोदर भाई। हाँ कल्लू भाई। अरे इस बिक्की को देख रहे हो? पहले हम लोगों के स्कूल में हंगामा किया, आज अपने माँ को मार डाला। ऐसे इंसान को तो दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, मर जाना चाहिए इस इंसान को। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया? मैंने तो अपनी जीवन खुद से बर्बाद कर लिया, अब मुझे मर जाना चाहिए। अरे बाबा जी वहाँ पर देखिए, कोई इंसान मरने जा रहा है। चलो चलो जल्दी, नहीं तो अनाथ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे क्यों मरने जा रहे हो? क्या है तुम्हारी परेशानी? बाबा मेरी जीवन खुद से बर्बाद हो गया। मैंने अपनी माँ को मार डाला और पिता की बात नहीं मानी और गुरु को गुरु नहीं समझा, इसीलिए मैं मरने जा रहा था। बेटा देखो, आदमी के जीवन में परेशानियां आती रहती है। अब तुम ये कहो कि ये परेशानियों से भाग कर तुम मृत्यु करने जा रहे हो, तो ये गलत है। मुझे तुम्हारी सारी कहानियां मालूम है, तुम चाहो तो इसे बदल सकती हो। कैसे बदल सकता हूँ बाबा? तुम जाकर सभी से पहले माफी मांगो, फिर जाके तुम माँ छठ की पूजा करो, जिससे तुम्हें संतान होगी, वही तुम्हारे आगे की दिशा तय करेगी। कोई भी चालू कर दी तो
इसके बाद आपने जो सीन देखा, इस सीन में हेलो हाँ ये लड़का पढ़ता नहीं है, पढ़ता और आई तो शिक्षा को एकदम नजरअंदाज उसके बाप के द्वारा होता है। उसके बाद इसकी इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि सुसाइड करने को आता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन आप देखेंगे जिसमें आपको इससे पहले एक साधु बाबा ने उनको समझाया कि तुम्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि वही तुमको उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया जिसकी आगे के सीन आप देखेंगे कि ये आगे क्या होता है। सर जी पिताजी रोशनी, मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए, मैं अब सुधर चुका हूँ। मेरे जीवन में एक बाबा ने बहुत चमत्कार कर दिया। बहुत खुशी हुई कि आपको सद्बुद्धि आई। बाबा ने बोला है कि छठ माँ की पूजा करो, वहीं से तुम्हारा नया भविष्य शुरू होगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर शाम का भूला सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। और कुछ दिनों में तो छठ पूजा भी आने वाला है, तू छठ पूजा का व्रत जरूर कर। चालू कर भैया, चालू करो। पूरा बजाना है। कहाँ 2 मिनट के लिए 2 मिनट चलेगा। 2-3 मिनट सर उठाओ, चल करिए। आवाज करिए। पीछे जाओ, पीछे जाओ। आगे ना करे का, यही मशीन है खड़े। बापूजी आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? मैं नहीं पढ़ूंगा। बेटा, जो मैंने अपने जीवन में खोया है वो तुम्हें वापस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतना कष्ट सह रहा हूँ। ठीक है बापूजी, मैं पढ़ूंगा। बेटा तुम अब पढ़ो, मैंने जो खोया है वो तुम्हें बन के दिखाना है। ठीक है। चल करिए। बापू रखने वाला है। नहीं यही कर। चलो 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 तेज करो भैया, और तेज करो। अरे भाई ये अभी मारेगा। चालू करो।
मैं 10% कुछ कर था, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप तो बहुत रिच फैमिली से भी नहीं थे, फिर भी आपको यहाँ तक पहुँचने की सबसे वजह क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पीछे मेरे बापूजी का सबसे बड़ा हाथ है और मैं उस अध्यापकगण का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद की कामना करता हूँ और साथ ही मैं अपने पिताजी का विशेष से सम्मान करता हूँ। मैं अपने सभी विद्यार्थी और माता पिता को बताना चाहूँगा कि यह पद मेरे पिताजी को भी मिल सकता था। आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ शायद वहाँ पर मेरे पिताजी खड़े होते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी अपने गुरु की बातों का सम्मान किया होता, अपने गुरु की बातों को माना होता, तो आज वह मेरी जगह पे होते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने कार्यों में शिक्षा और शिक्षक को प्राथमिकता दें ताकि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज का जो समय चल रहा है, जब कोई टीचर कोई भी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई में मारता है या पनिशमेंट देता है तो उनके पेरेंट्स उनको उल्टे मुजरिम समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, उसको नहीं पता होता है कि उसका भविष्य कहाँ बन सकता है, लेकिन एक टीचर और उनके माँ बाप को ये पूरा पता होता है कि उनका भविष्य कहाँ बन सकता है और किस प्रकार से बन सकता है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने कार्यों से ज़्यादा अपने बच्चे पर ध्यान दें, उनकी अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे एक अच्छे घर, एक अच्छे समाज, एक अच्छे गांव, एक अच्छे जिला, एक अच्छे प्रदेश और एक अच्छे देश का निर्माण हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुपर, जबरदस्त। एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से ताली बजाएंगे आप लोग, क्योंकि ये प्रोग्राम का जो निचोड़ आपको बताना चाहूंगा कि जो रियलिटी है कि जाओ आप जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निचोड़ ये है कि मैं देख रहा हूँ आज की जो जनरेशन चल रही है, जो माँ बाप की जनरेशन की बात करूँ, हर आदमी की जनरेशन की बात करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है कि उनको सारे कार्य सबसे पहले याद आते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये हमारे कपड़ा के लिए, ये हमारे इसके लिए, ये हमारे उसके लिए, ये हमारे उसके लिए। और लास्ट में क्या बोलते हैं, अच्छा वर्ड मैं देखता हूँ, मैक्सिमम सुनता हूँ, जब मैं छोटा था तभी सुन रहा था, और मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ ऐसा बोल भी रहे होते हैं, चाहे अच्छा चलो इतना बच्चा है मास्टरों को दे देते हैं। क्या सर ऐसा होता कि नहीं? मास्टरों को दे देते हैं, जिससे उसके घर का एक अच्छा भविष्य बन सकता है, उसको एक नई पहचान मिल सकती है। उसके लिए उनका ये वर्ड होता है कि ये मास्टरवा को दे देते हैं। मैं 100% गारंटी बता रहा हूं, सत्य है। जो आज की जनरेशन में समस्याएं हो रही हैं कि उनके बच्चे उनकी 1% का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि मैं कहानी से यही दिखाना चाह रहा हूं, जो 100% रियलिटी है, मैं उसी को दिखाना चाह रहा हूं और उसी को दिखाया मैं हूं कि माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के अंदर संस्कार लेकर, लेकिन उनकी जिम्मेदारी यहाँ तक होती है कि बच्चों कहते हैं, मैं पेरेंट्स सुनता हूँ, कहते हैं कि मार साहब पैसा जमा कर दे रहेगा ना, काहे बोला होता है बार बार? उससे मतलब पैसा से मतलब हो, तू देखा, पीटा, मारा, एक वर्ड उनका होता है। और अगर कोई टीचर पनिशमेंट दे दे तो फोन आएगा, तुरंत करो। उनका ये फोन आएगा कि ऐसे मारा जा लड़कन के, हमारे लड़का मत मारा। आरुषि और मानवी की मम्मी यहाँ बैठी हुई, जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त रोल अदा किया है, और उनकी मम्मी ने इन बच्चों के लिए 501 रुपये दिया। आपको भाभी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जबरदस्त ताली बजाएंगे। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं और आप सभी बच्चे, ए बेटा
अगर स्कूल में जो नाटक दिखाया जाता है उसका दिखाने का केवल एक ही मकसद होता है कि आपके अंदर बदलाव आए। अगर मूवियाँ बनती हैं तो उसको बनाने का केवल एक ही मकसद होता है कि आप यानी हमारे जनरेशन के अंदर बदलाव आए। लेकिन बदलाव तभी आ सकता है जब आप बदलेंगे, यानी कि सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो क्या? तो चलो नहीं, चलो तो आप सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों का भविष्य कहां बन सकता है, मैं बताना चाहूंगा। अगर आप किसी में बच्चों को पार्टी में ले जा रहे तो वहां पार्टी में भविष्य बनने वाला नहीं है। मेला कम दिखाइए, शॉपिंग कम कराइए, लेकिन शिक्षा को पहले दिलाइए। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आज जिनका दिन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का एक वर्ड मुझे हमेशा आता है। मैं हमारे बीच में एक हमारे स्टाफ हुआ करते थे बैठे हुए मिस्टर अमित गुप्ता जी, इनका मैं एक बार स्टेटस देखा तो उन्होंने लिखा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जिसको जितना जो पिएगा उतना धारेगा। क्यों अमित सर? अमित सर आप बोल नहीं रहे हैं। अम्बेडकर जी का ये वर्ड था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जिसको जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि उनकी जो वर्ड ये वाली हेडलाइन है, इसको 99.9% लोग नहीं जानते हैं, केवल जानते हैं कि वो हमार हैं, वो हमार हैं। जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता है, जय जब तक दिल में जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं और सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लेकिन उनका ये वर्ड जो था शिक्षित बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल्स वाले लोग, गेम करने वाले, वो कहते हैं कि संगठित बनो। शिक्षित बनो कभी उन्होंने कहते हैं, कहे संगठित बनो, अपने को पहचानो ना, अपने को मतलब खुद को पहचानो कि मेरा भविष्य कहाँ है, मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ है। मेरे लास्ट फाइनली दिखाने का केवल एक ही मकसद था। बाकी अगर किसी को ये बात दिल पे लगी हो, इसके लिए कोई सॉरी वर्ड हमारे पास नहीं है। फिर से एक बार आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम पे, और सबसे प्यारे बच्चों के लिए एक बार जबरदस्त फिर से ताली बजाएंगे आप लोग। आप उन बच्चों को हम इनाम दिलाना चाहेंगे। अरविंद सर आप स्टेज के पास आइए। अभी सर कहाँ है? मिस्टर अरविंद गुप्ता। बंद कर दो, गाड़ियाँ रोक दो और गाड़ियाँ। पंकज